हाय, मैं हूँ एमिली, टेक्सास के छोटे से शहर से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरे पास एक पोनी हो। मेरे पास पोनी की डॉल्स थी, उनकी ड्राइंग्स बनाती थी और ढेर सारी मूवीज और टीवी शोज देखती थी पोनी के बारे में। मॉम, उस प्यारे से पोनी को देखो। पोनी पर बैठी हुई इस लड़की के कपड़ों को तो देखो। मेरी बड़ी बहन ट्रिश को मेरी तरह पोनी से कोई प्यार नहीं था और मेरे पेरेंट्स को भी मुझे पोनी लेकर देने की कोई चाह नहीं थी। पर हमारे पास कितनी जगह है, कसम से मैं उसे लेकर दूर नहीं जाऊंगी। एमिली, तुम बहुत छोटी हो और वैसे भी घोड़े बहुत महंगे हैं और घुड़सवारी करना भी खतरनाक है। मॉम सही कह रही हैं। और तुम अपनी बहन की तरह गुड़िया से क्यों नहीं खेलती हो? हमारा घर शहर से दूर था। हमारे पास एक बड़ा सा मैदान था, पुराना बागान भी था जिसे अस्तबल बना सकते थे। घोड़ा रखने की काफी जगह थी, पर वो मेरी बात मानते ही नहीं थे। मैं अपनी बहन से 2 साल छोटी थी, पर हमारा बर्थडे एक ही दिन आता था, जो कि बहुत अनोइंग था। मैं भी चाहती थी कि मेरी अपनी बर्थडे पार्टी हो, पर हमेशा ऐसा लगता कि उसका बर्थडे मन रहा है, मेरा नहीं। बड़ी है ना, सब मिलता था उसे। हैप्पी बर्थडे ट्रिश। ओह एमिली, तुम्हें भी। हर साल बर्थडे पर ट्रिश बेकार सी चीज मांगती, मेकअप सेट या नया फोन, और उसे हमेशा मिल भी जाता था, भले ही वो उसके लिए छोटी क्यों ना हो। थैंक्स गाइस, मेरा आईफोन बहुत अच्छा है। चलो सब लोग एक सेल्फी लेते हैं। वाओ, देखो तो इसमें कितने अच्छे अच्छे फोटो फीचर्स हैं। पर मुझे तो सिर्फ एक चीज चाहिए थी, पोनी। आपने मुझे मेकअप किट दे दी, ये तो ट्रिश ने मांगा था। मुझे पोनी चाहिए। मेरा 8वां और ट्रिश का 10वां बर्थडे मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होना चाहिए था, पर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा होने नहीं दिया। ओह माय गुडनेस, ये पोनी है। फाइनली आप पोनी ले आए। थैंक यू, थैंक यू। अरे अरे रुक जाओ जरा, ये घोड़ा तुम दोनों लड़कियों के लिए है। पहले ट्रिश घुड़सवारी करना सीखेगी और तुम्हारी बारी तब आएगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। आप चाहते हो कि मैं उस बड़े से बदबूदार जानवर के ऊपर चढ़ूं? घुड़सवारी अच्छी होती है बेटा। अभी थोड़ा डर लग रहा है तुम्हें, पर विश्वास करो, सीख जाओगी तो बड़ा मजा आएगा। मुझे घोड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो पसंद है। बताओ ना, मेरी बारी कब आएगी? जब तक ट्रिश घुड़सवारी सीख रही है, तुम घोड़े का ध्यान रखना ताकि जिम्मेदारी लेना सीख जाओ। तुम छोटी हो ना। तो शायद 1-2 साल में। 1 या 2 साल? ये तो गलत बात है। ट्रिश को तो घोड़ा चाहिए भी नहीं था और उसे तुरंत घुड़सवारी करने को मिलेगा। मुझे लगा कि मैं सिंड्रेला हूँ। साल भर तक घोड़े को खाना खिलाया, उसकी देखभाल की, जबकि मेरी बहन नकचड़ी प्रिंसेस की तरह उसकी सवारी कर रही थी। ट्रिश काफी अच्छे से सीख गई। 1 साल घुड़सवारी सीखने के बाद वो कंपटीशन में भी जाने लगी और मेरी बारी अब भी नहीं आई थी। मैं इससे बहुत थक गई थी, तो एक रात मैंने सोचा मामला अपने हाथ में ले लेते हैं। देर रात मैंने घोड़े को बाहर निकाला और चढ़ गई उसके ऊपर। चलो चल पड़ो। मैदान में दौड़ते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक ट्रिश हमारे सामने आ गई। ये तुम क्या कर रही हो एमिली? तुमने सीखा नहीं है, चोट लग जाएगी। अरे नहीं घोड़े, शांत हो जाओ। पर घोड़ा गुस्सा हो गया था। उछल कूद करके उसने मुझे नीचे गिरा दिया। ट्रिश जोर से चीखी और हमारे पेरेंट्स बाहर आ गए। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने ट्रिश को देखा, आंखों से विनती की कि मेरी साइड ले ले, ऐसे नाटक कर ले कि जैसे वो घुड़सवारी कर रही थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम पागल हो? बिना सीखे घुड़सवारी नहीं करते, ये खतरनाक होता है। तुम यहाँ घुड़सवारी कर रही थी एमिली, तुम्हें चोट लग सकती थी। हमसे छुपकर ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? अगर आप मुझे घुड़सवारी करने देते तो मुझे छुपकर ये करना ही नहीं पड़ता। साफ है कि घुड़सवारी करने लायक जिम्मेदार नहीं बनी हो तुम। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब तुम्हें सिखाने से पहले 1 साल और इंतजार करते हैं। नहीं, आप बहुत बुरे हो। मैं अपनी बहन की नौकरानी बनके नहीं रहूंगी, जबकि वो मेरे सपने पूरे कर रही है। तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, तुम अभी बच्ची हो। वो सही थी, मेरी बात कौन मानेगा। मेरा गुस्सा इग्नोर किया गया। घुड़सवारी करने नहीं मिला, पर घोड़े से मुझे अब भी प्यार था। मैं उसकी देखभाल करती रही और दूर से देखती रही अपनी बहन को, जो रोडियो में हिस्सा लेती, चमचमाती ट्रॉफीज और मेडल्स जीतती। एक दिन मैं ट्रिश के रोडियो कंपटीशन से पहले घोड़े को साफ कर रही थी और गाना गा रही थी कि अचानक वहाँ एक लड़का आया और साथ में गिटार बजाने लगा। मुझे थोड़ी सी शर्म आई, पर ये थोड़ा मैजिकल भी लग रहा था। हे, मैं जॉश हूँ। उम्मीद है मेरा गिटार बजाना तुम्हें बुरा नहीं लगा। तुम बहुत अच्छा गा रही थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। नहीं, ये परफेक्ट था। अक्सर मेरा गाना सिर्फ घोड़े सुनते हैं, पर आज किसी और ने सुना तो अच्छा लगा। वो मुझसे 1-2 साल बड़ा था, पर उसे क्या फर्क पड़ता है। मैं हम दोनों के बीच एक कनेक्शन महसूस कर पा रही थी। चाहो तो गिटार बजाना सिखा सकता हूँ। ओह, वो तो बहुत अच्छा रहेगा, पर मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह सकती। तुम थोड़ी बिजी होगे ना। तुम नहीं कह रही, मैं ऑफर कर रहा हूँ। रोडियो सर्किट में अक्सर जाने पहचाने चेहरे ही देखते हैं, और मैं किसी नए शहर में तुमसे फिर मिलना चाहूँगा। जॉश के साथ समय बिताना, गिटार सीखना बहुत अच्छा था। अब मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे इग्नोर करके मेरी बहन की खिदमत में लगे हुए हैं। वेल, बुरा लगा, पर उतना नहीं। 15 साल की उम्र में हम नेशविल के एक बड़े से रोडियो में गए। इतने बड़े बड़े स्टेज और चमकदार कॉस्ट्यूम्स मैंने कभी नहीं देखे थे, पर ये सब ट्रिश के घोड़े के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया था।
ओपनिंग सेरेमनी के दौरान वो एक रूटीन कर रही थी कि अचानक तेज रोशनी ने उसके घोड़े की आंखों को चौंधिया दिया और स्टेडियम के स्पीकर से आ रही तेज आवाज से वो और भी डर गया और वो घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। ये सब देखकर मुझे एक आइडिया आया। मैंने एक माइक पकड़ा और मैदान में उतर गई। एमिली पीछे हटो, ये खतरनाक है। एमिली क्या कर रही हो? घोड़ा और डर जाएगा, ट्रिश को चोट लग जाएगी। मैं वो गाना गाने लगी जो मैंने लिखा था और पूरी भीड़ शांत होकर सांसें रोके मेरा गाना सुनने लगी। मेरी आवाज सुन के घोड़ा तुरंत ही शांत होने लगा, जैसे मेरी आवाज में खो गया हो। और गाना खत्म होते ही पूरी भीड़ ने जोर जोर से तालियां बजाई। मुझे एक और गाना गाने के लिए कहा गया और वो सबको बहुत पसंद आया। रोडियो खत्म होने के बाद सूट पहने हुए एक आदमी मेरे पास आया। हाय एमिली, मैं नेशनल का एक बड़ा रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव हूँ और मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बड़ी कंट्री म्यूजिक स्टार बन सकती हो। वाह, सच में? हाँ सच में। पहले मेरे पेरेंट्स इस बात को लेकर एक्साइटेड नहीं थे, पर रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मैं उन रोडियो शोज में गा सकती हूँ जहाँ हम वैसे भी जा ही रहे थे, और वो मान गए। पर जॉश मेरे लिए काफी एक्साइटेड था, उसने मुझे हक किया। शुक्र है तुमने इस तरह से अपनी बहन को बचा लिया और मुझे गर्व है कि तुम्हें रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। ये सुन के मैं शर्मा गई। हम अलग हुए तो हमारे चेहरे इतने करीब थे, मुझे लगा कि हमारी पहली किस होने वाली है, लेकिन तभी अचानक कुछ बहुत ही बुरा हो गया। वेल, शुक्र है शो खत्म हुआ। ट्रिश, मुझे तुम्हारी चिंता थी। जॉश ने तुरंत मुझे छोड़ा और जाकर ट्रिश को गले से लगा लिया और फिर उन्होंने किस किया। मैं हैरान रह गई। लग रहा था सच्चाई एक शीशे की तरह टूट गई है, पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आया और फिर मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। लग रहा था कि मुझ में तो आग ही लग जाएगी। मन कर रहा था इस आग से सबको जला दूं। उससे दूर हटो चुड़ैल। क्या तुम मेरी आंखों के सामने से मेरा बॉयफ्रेंड कैसे चुरा सकती हो? तुम्हारा क्या एमिली? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? तुमने कहा नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के बीच में कनेक्शन था। यहाँ जरूर कोई गलत फहमी हो गई है, पर मैं दो बहनों के बीच नहीं आ सकता। मुझे नहीं लगता, मुझे तुम दोनों से मिलना चाहिए। सॉरी। जॉश रुको। उम्मीद है तुम दोनों में दोस्ती हो जाए। बाय। जॉश चला गया और मैं गुस्से से ट्रिश की तरफ मुड़ी। मुझसे तुम पहले ही बहुत कुछ चुरा चुकी हो, उसे भी चुराना जरूरी था। वो मुझे एक मछली की तरह घूरती रही, जैसे यहाँ गलती मेरी हो। मैं पूरी रात रोती रही। महीनों तक मैंने ट्रिश से बात नहीं की। शुक्र है मैं गाना लिखने और गाने में इतनी बिजी रही कि ट्रिश के दिए धोखे के बारे में सोचने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। अपना सारा दुख दर्द मैंने अपने लिरिक्स में डाल दिया। मैंने अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया और जब वो रिलीज हुआ तो वो चार्ट में टॉप पर था। रातों रात मैं फेमस हो गई थी। सारे बिलबोर्ड्स पर मेरा चेहरा था। रास्ते में लोग मुझे रोक रोक के मेरा ऑटोग्राफ भी लेते। मैंने सोशल मीडिया पर अपना व्लॉग भी शुरू किया और रातों रात मुझे फॉलोअर्स भी मिल गए। 16 साल की होते होते मैं दुनिया भर में फेमस हो गई। अपने माँ बाप से ज्यादा पैसा था मेरे पास। मैंने सोचा कि अलग रहती हूँ, पर उन्होंने मुझे रोकना चाहा। तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम अभी भी बच्ची हो और वैसे भी छोटी हूँ। जिंदगी भर आपने मुझे यही कहा है और ये कभी भी सच नहीं था। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। बहुत कुछ पा लिया है मैंने। बहुत बड़े बड़े सपने हैं मेरे। अब मेरे पास खुद का पैसा है और मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी, वो भी सिर्फ अपनी शर्तों पर। जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती तब तक हमारे साथ ही रहोगी, हमारे नियमों पर चलोगी। ऐसा उन्हें लगता था, पर मेरे पास अब तक खुद का एजेंट, मैनेजर और लीगल टीम। उन्होंने मुझे उनसे छुटकारा दिला दिया और मैंने खुद का घर खरीदा। फाइनली अब मेरा खुद का अपना घोड़ा था। मैंने खुद घुड़सवारी सीखी और कभी कभी कॉन्सर्ट्स में घोड़े पर गई। महीनों बाद मैं एक कॉन्सर्ट के लिए अपने शहर में वापस आई। ओपनिंग नाइट में परफॉर्म करने के बाद मैं वेन्यू के बैक एंट्रेंस पर गई। वहाँ देखा एक लड़की बैठी रो रही थी। वो ट्रिश थी। ट्रिश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एमिली, मुझे नहीं पता था मैं यहाँ तुमसे मिलूंगी। अजीब बात है, अगर मुझसे मिलने का इरादा नहीं था तो मेरे कॉन्सर्ट में क्यों आई हो? और तुम रो क्यों रही हो? वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी मैं यहाँ आई ताकि तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखूं। पर स्टेज पर तुम्हें अपने सपने पूरे करते देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। मामा डैड मुझे फिर से रोडियो सर्किट में भेज रहे हैं। क्या एहसान फरामोश लड़की है? इसे वो सब कुछ मिला जो ये चाहती थी और वो भी जो मैं चाहती थी। तो शिकायत क्यों कर रही हो तुम? मुझे दूसरा सपना ढूंढना पड़ा क्योंकि तुमने मेरा सपना छीन लिया था और अब इसे लेके रो रही हो तुम। एमिली, मैं कभी घुड़सवारी करना चाहती ही नहीं थी। तुम्हें ये याद क्यों नहीं है? मैं मेकअप से खेलना चाहती थी, ड्रेसेस डिजाइन करना चाहती थी, पर मॉम डैड ने मुझ पर जोर डाला ताकि मैं तुम्हारे लिए एग्जाम्पल बन सकूं। हाँ, उनकी अटेंशन पाना, अवार्ड जीतना बड़ा मुश्किल था ना। वो मेडल्स और ट्रॉफी मेरे लिए मायने नहीं रखते। मॉम डैड के अटेंशन से मेरा दम घुटता था। एक सेकंड भी मैं अकेली नहीं रह पाती थी। मैं तो चाहती थी मुझे एक दिन मिल जाए, तुम्हारी तरह मैं भी अस्तबल में बैठूं। ओह, मेरे जैसे बनना चाहती थी तुम? अच्छा, इसीलिए तुमने मुझसे जॉर्ज को भी छीनना चाहा? मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और उसको भी नहीं पता था। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई थी? पता नहीं, हो गई होगी।
तब मुझे समझ आने लगा कि शायद मैं अपने में ही गुम रहती थी, बहुत जल्दी चीजों को गलत समझ लेती थी, और शायद मेरी बहन उतनी बुरी भी नहीं थी, बस मेरी तरह उसके पास अपने सपने पूरे करने की ताकत नहीं थी। ट्रिश, माफ करना, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा, पर तुम अपनी जिंदगी वो करते हुए नहीं बिता सकती जो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हें मॉम डैड से ये कहना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर हैरान हो गए, और उससे भी ज्यादा हैरान तब हुए जब मैंने कहा कि ट्रिश और रोडियोज में नहीं जाएगी। ये तुम्हारा फैसला नहीं है एमिली। बिल्कुल सही कहा, ये ट्रिश का फैसला है, और अपने बच्चों को उनके सपनों से दूर रखकर आप अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए। एक बेटी को आप खुद से दूर कर चुके हो। क्या आप चाहते हो कि आपकी जिद की वजह से ट्रिश भी आपसे दूर हो जाए? जिंदगी में पहली बार मेरे पेरेंट्स कुछ बोल नहीं पाए, और असल में मेरी बात को ढंग से सुन रहे थे। हमें लगा हम तुम दोनों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम हमेशा से बहुत छोटी थी, मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं घुड़सवारी करते हुए तुम्हें कोई चोट न लग जाए। और ट्रिश बहुत अच्छी घुड़सवार थी। हमें लगा फैशन से ज्यादा वो इसमें सफलता हासिल करेगी, लेकिन हम गलत थे। हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं डैड।